फिर आगे इसमें एंट्री पास करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम किसमें जाएंगे, बाउचर टाइप में। आप यहाँ पे बाउचर टाइप को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए बाउचर टाइप क्रिएशन की विंडो पर आ गए। इसमें नेम पर टाइप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट ऑफ सेल और एलियाज पर इसका शॉर्ट नेम लिख लेते हैं POS। तो हमने शॉर्ट में लिखा है POS। इसके बाद देखिए जनरल के अंतर्गत सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, राइट साइड की ओर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बाउचर टाइप की विंडो शो होगी, जिसमें आपको किस बाउचर्स को सेलेक्ट करना है, सेल्स को, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सेल सेकेंडरी बाउचर्स है जिसे हम किस प्राइमरी बाउचर्स के अंदर तैयार कर रहे हैं, सेल्स के अंदर। इसके नीचे दिखाई देगा एब्रिविएशन, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है POS, पॉइंट ऑफ सेल। तो सेकेंडरी बाउचर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप, आप इसको यस करेंगे। अब इसको यस करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग में यहाँ पर मेथड्स ऑफ नंबरिंग की विंडो शो हो जाएगी और मेथड्स ऑफ नंबरिंग की विंडो में देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला देखिए ऑटोमेटिक है, सेकंड है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, थर्ड है मैनुअल, फोर्थ है मल्टी यूजर ऑटो और इसके बाद देखिए नन है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक का यूज तब करते हैं जब हम सीरीज में बिल काटते हैं या बिल की एंट्री पास करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 सीरीज में यदि बिल काटे जाते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रखेंगे और बिजनेस में भी ये ऑटोमेटिक ही रखा जाता है। अगर GST मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिक लेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसमें ऑटोमेटिक तो रहेगा लेकिन बीच बीच में अपने से भी बिल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैनुअल, मैनुअल का मतलब है कि पूरी तरह से अपने से हम नंबर टाइप करेंगे। टैली यहाँ पे नंबर शो करा के नहीं देगा, जबकि ऑटोमेटिक में और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में नंबर शो करा के देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टी यूजर ऑटो है, इसका यूज मॉल में किया जाता है। यहाँ पर कई सारे पर्सन बिल काटते हैं, अलग अलग काउंटर रहते हैं जहाँ पे बिल काटे जाते हैं। एक ही समय पर कई सारे बिल निकलते हैं, तब आप इसको लेंगे। और किसी भी तरह का बिल नहीं देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डन कर देंगे। तो फिलहाल हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पर। तो जब ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पर यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं अभी नो है, इसको यस कर लेते हैं। आप इसके द्वारा कस्टम बिल तैयार कर सकते हैं। बिल में यदि हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप कस्टम बिल तैयार कर सकते हैं। इस विंडो में यदि आप देखेंगे तो स्टार्टिंग नंबर पूछेगा, तो टैली यहाँ पे A1 नंबर को शो करा के दे रहा है, मतलब कि बिल काटना कितने नंबर से स्टार्ट करें, 1 से। तो 1 से शुरू करें। मान लीजिए कि हम बिल काटना 10 से शुरू करना चाहते हैं, 12 से शुरू करना चाहते हैं या 100 के बाद से शुरू करना चाहते हैं, तो उतना नंबर यहाँ पे दे देंगे। तो किसी भी वर्क की शुरुआत 1 से ही होता है, यहाँ पे 1 रखते हैं।
इसके बाद यहाँ पर विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट की विड्थ टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जैसे कि 4। तो इससे क्या होगा, यदि हम चाहते हैं एक बिल से लेकर के 10,000 तक की बिल काटें, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, क्योंकि जब हमारा 999 टूटता है 1000 बनता है, और इसी तरह से 49 जब टूटता है तो क्या बनता है 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 4। एक बिल से लेकर के 10,000 तक के बिल काटेगा और 10,000 के बाद बिल को रोक देगा। अगर आप एक बिल से लेकर के 1,000 तक के बिल काटना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे 3, क्योंकि 1,000 में कितने जीरो होते हैं 3। इसके बाद विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ पर जीरो को शो कराने के लिए इस ऑप्शन को यस करेंगे। इस ऑप्शन को हमने यस किया। इसके बाद नीचे 3 अलग अलग कॉलम सेक्शन दिखाई देंगे, जैसे कि रीस्टार्ट नंबरिंग दिखाई देगा, इसके बाद प्रीफिक्स डिटेल्स दिखाई देगा, इसके बाद सफिक्स डिटेल्स दिखाई देगा। यदि आप रीस्टार्ट नंबरिंग पर देखेंगे इसके बाद यहाँ पर सेट/अल्टर डिक्लेरेशन, यहाँ पे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस इंटर कर देंगे। तो जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं, इसको हटा करके। जैसे लिखा रहता है बिल में कि खरीदा गया आइटम्स वापस नहीं होगा या फिर कुछ लिखा रहता है, तो वो सारी जानकारी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में टाइप करेंगे POS। इसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। अब देखिए जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए POS का क्लास विंडो ऐसा दिखाई देगा। इसके पहले हमने कैश सेल का देखा था, क्रेडिट का देखा था, उसमें अलग टाइप का विंडो दिखाई दे रहा था, जबकि POS में ऐसा दिखाई देगा। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने POS इनवाइसिंग को यस करके रखा था, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। सारे ऑप्शन POS के दिखाई देंगे। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स है, इसमें एनेबल है, और यहाँ पे देखिए लेजर नेम है। तो कंपनियां गिफ्ट हैम्पर रखती हैं ताकि अधिक से अधिक ग्राहक मॉल पे शॉपिंग करने आए। कंपनियां कई सारी स्कीम रखती हैं, जैसे कि एक आइटम्स के साथ 2 आइटम फ्री, या फिर कोई आइटम लेते हैं तो उसके साथ कुछ आइटम फ्री, तो ऐसा स्कीम रखा जाता है मॉल में। तो यहाँ पर इसको यस करेंगे। इसके अलावा कंपनियां कुछ गिफ्ट हैम्पर भी रखती हैं पैसे के रूप में। यदि आप कोई आइटम लेते हैं 500 रुपये का, तो उसमें कोई वाउचर आपको मिलेगा और उसमें कुछ पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर देखिए वाउचर नेम, लेजर नेम। तो यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड का एक लेजर तैयार कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में गिफ्ट कार्ड का लेजर नहीं बना है। अगर आपको यहाँ पर गिफ्ट कार्ड का लेजर बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Alt+C प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर क्रिएशन के सेकेंडरी विंडो पर आ गए, और यहाँ पर नेम पे टाइप करेंगे गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर भी लिख सकते हैं। तो हमने टाइप किया गिफ्ट वाउचर। इसके बाद यहाँ पर अंडर पे रखेंगे
सैंड्री डेप्टर्स। तो गिफ्ट वाउचर को किस में रखेंगे? सैंड्री डेप्टर्स में। सैंड्री डेप्टर्स में इसलिए रखेंगे क्योंकि गिफ्ट वाउचर किनको मिलता है? कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ही शॉपिंग करने जाते हैं और कस्टमर को ही गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर मिलता है। इस वजह से हमने यहाँ पे सैंड्री डेप्टर्स दिया और इसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नीचे दिखाई देगा क्रेडिट/डेबिट कार्ड पेमेंट। अगर मान लीजिए कि कस्टमर के द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है और वो पैसा हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लेजर नेम पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पर उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक खाते पर हम ये पैसा जाएगा। ये किस बैंक खाते पे जाएगा? SBI बैंक पर। हमने बना करके रखा है। अगर आप बना करके ना रखे हों, Alt+C प्रेस करके बैंक का लेजर तैयार कर सकते हैं। बैंक का खाता कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में हमने बताया है लेजर में, तो वैसे ही आपको बैंक का खाता तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे चेक/DD, अगर कस्टमर की तरफ से चेक या DD के द्वारा पैसा दिया जा रहा है तो वो हमारे किस बैंक खाते पर जाए? SBI बैंक पर, इसी बैंक पर जाए। इसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा कैश, तो कैश को यस करना है और यहाँ पर कैश को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कैश लिया और कैश को लेने के बाद नीचे दिखाई देगा लेजर नेम। यहाँ पर आपको सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है और सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A प्रेस करके। तो हमने Ctrl+A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद इसके क्लास विंडो को भी एक्सेप्ट कर देते हैं और वाउचर को भी एक्सेप्ट कर देते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये बन गया है। एस्केप की प्रेस करके बाहर आएंगे। इसके बाद यदि हम अल्टर पे जा करके वाउचर टाइप पे जाएंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, इसमें देखिए सर्च का सेक्शन है। यहाँ पे यदि टाइप करेंगे POS, ये देखिए एलियाज पे हमने टाइप किया था, ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ सेल दिखाई दे रहा है। अगर आप इंटर करेंगे तो वाउचर टाइप अल्ट्रेशन की विंडो पर आ गए। अब यदि हमने वाउचर तैयार करते समय कोई गलती किए हैं तो उसको सुधार यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिलीट करना चाहें Alt+D प्रेस करके आप इसे डिलीट कर देंगे। फिलहाल डिलीट नहीं करना है तो नो करेंगे। इसके बाद इसका वाउचर व्यू देखना है, तो वाउचर व्यू देखने के लिए वैसा ही तरीका यूज करेंगे जैसे कि इसके पहले हमने कैश सेल का और क्रेडिट सेल का देखा था। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में, तो इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 जून का डेट दिखाई दे रहा है। तो हमारी कंपनी जिस तारीख से स्टार्ट हुई है वही तारीख यहाँ पे टैली शो करा करके देगा। तो जब हमने कंपनी बनाया था तो वहाँ पे हमने 1 जून की डेट रखा था, तो यहाँ पर 1 जून दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये जो बिल है 1 जून से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद स्टार्टिंग नंबर, तो बिल काटना कितने नंबर से स्टार्ट करेगा? 1 से। इसके बाद पर्टिकुलर्स में पीरियोडिसिटी की ये विंडो डिस्प्ले होगी। यदि आप इस पीरियोडिसिटी की विंडो पर देखेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे डेली दिखाई देगा। अगर आप एक बिल से लेकर के 1000 तक के बिल डेली काट लेते हैं तो यहाँ पर आपको डेली रखना है। अगर आप मंथली वाइज बिल काट पाते हैं तो मंथली रखना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो नेवर कर देंगे। अगर आप साप्ताहिक बिल काट लेते हैं 1 से लेकर के 1000 तक तो वीकली लेना है। और यदि ईयरली वाइज बिल काट पाते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे? ईयरली। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हम ईयरली ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर
इंटर की प्रेस करेंगे और प्रीफिक्स डिटेल्स पर आ जाएंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग, किसी भी वर्ड के पहले का जो अक्षर होता है उसे उपसर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर 1 जून 2023 ये दिखाई देगा और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हमें बिल के पहले फर्म का नाम शॉर्ट में शो कराना है। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है? अशोक ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं ए और इसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं टी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ए टी, शॉर्ट में अशोक ट्रेडिंग। इसके बाद एक स्लैश लगा देंगे। तो स्लैश के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद अगला दिखाई देगा सफिक्स डिटेल्स। तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय के बारे में पढ़ा है, बिल के बाद या किसी वर्ड के बाद वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम पर 1 जून रखेंगे और पर्टिकुलर्स पर बिल के बाद क्या देना है? तो बिल के बाद या तो मंथ का नाम रहता है या तो ईयर का नाम रहता है या फिर दोनों कंबाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे, हमने स्लैश लगाया पहले और इसके बाद टाइप करते हैं जून और जून टाइप करने के बाद एक डैश प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं 2023। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे टाइप किया। अब इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है कि ये जो हम यहाँ पे बिल नंबर बना रहे हैं ये 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 16 डिजिट से ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सही तरीके से नहीं बना है और जीएसटी में यदि आप इसे अपलोड करेंगे तो ये सही तरीके से वहाँ पे अपलोड भी नहीं होगा। इसका इफेक्ट आपको जीएसटी रिटर्न फाइल पर दिखाई देगा, वहाँ पर ये मिसमैच पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होता है। इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद अलाउ जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शंस, इसको नो रखेंगे। इसके बाद मेक दिस वाउचर टाइप्स एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी नो रखेंगे। अलाउ नरेशन इन वाउचर्स, इसको यस रखेंगे। बाकी वैसे ही करना है जैसे कि इसके पहले बताया है। इसके बाद प्रोवाइड नरेशंस फॉर ईच लेजर इन वाउचर, इसको यस रखेंगे। और इसके बाद एनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंटिंग, जिसमें लिखा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो यदि हम चाहते हैं एंट्री पास करने के बाद तुरंत ही प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाए और बिल काट करके हम कस्टमर को दे दें। तो जब मॉल में हम कोई आइटम लेते हैं और आइटम लेने के बाद काउंटर पे जाते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर तुरंत ही बिल काट करके दे देते हैं। तो ये काम इसलिए हो पाता है क्योंकि वो पहले से सेटिंग किए रहते हैं इस ऑप्शन को यस करके। इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जैसे वो एंट्री पास करेंगे तो प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स आएगा और तुरंत ही बिल काट करके वो दे देंगे। इसको यस कर देते हैं। इसके बाद यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग, अब चूंकि ये पीओएस इनवाइसिंग का ही बिल है यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा मैसेज टू प्रिंट फर्स्ट और मैसेज टू प्रिंट सेकंड। आपको मैसेज टू प्रिंट फर्स्ट में टाइप करना है थैंक्स। इसके बाद यहाँ पे मैसेज टू प्रिंट सेकंड पे टाइप करना है विजिट अगेन।
तो बिल में आप देखे होंगे उसमें लिखा रहता है थैंक्स और विजिट अगेन। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं